नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन सक्सेस सेंटर में। साथियों, आज हम पेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है ये? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो यह मिलता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाहौरी में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो हम लोग अमूमन इसको नाम से जानते हैं बहादुर शाह जफर के नाम से, जबकि इसका नाम क्या है? बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम है? बहादुर शाह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? किस अधिनियम को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से घटनाओं के उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपके चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917, बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो आपका पहला कौन होगा? बंगाल विभाजन। और इसके बाद कौन होगा? चंपारण सत्याग्रह। फिर कौन होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर कौन सही होगा? सी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? कौन थे? एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो पूछा जाता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो किसके साथ लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ अवस्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ अवस्थित है? भारत में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राजस्थान में गिर नहीं है, महाराष्ट्र में रणथंभौर नहीं है, मणिपुर में केबुल लामजाओ, हाँ ये क्या है? इसमें कीबुल लिखा हुआ है, जबकि सही क्या है? प्रोनाउंसिएशन में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। चलिए ठीक है। और ये लोकटक झील के बीचों बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? लोकटक झील के पूरा बीचों बीच केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होगा? ग्रहों का कौन सा क्रम होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर कौन सा होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये है कि इसमें क्या होगा? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब दोनों एक साथ जिसमें काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान में, तो ये कौन है? माधुरीपुरी बुच। कौन है? माधुरीपुरी बुच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे? उद्योग किसमें? सेकेंड, द्वितीय में। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक विश्व में किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। चलिए ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सा राज्य है जिसने अपने विधानसभा में यह विधेयक पास किया है कि उसके राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, तो वो कौन सा है? उत्तराखंड। यदि पूछे सबसे पहले तो कौन है? गोवा। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग सीधे सीधे कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? 73वें के द्वारा क्या जोड़ा गया है? भाग 9B। भाग 9B। तो भाग 9B इसमें कौन सा है? 73वें के द्वारा क्या जोड़ा गया? सॉरी, भाग 9 और भाग 9 जोड़ा गया है किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। कौन सी गति का उदाहरण है? यह है रेखीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं तो कौन होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। किसे? मेंडल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही मतलब जो सबसे क्या ले सके? ब्लड को ले सके, तो उसे क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। कौन था? इंद्र। और इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? पुरंदर की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और यदि पूछा जाए संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जब ये वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम, और जब पूछा जाएगा खाली संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन होगा? श्रीगुप्त होगा। कौन होगा? श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो ये किया था आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कौन किया था धन निष्कासन का सिद्धांत? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत का क्या किए थे? विरोध किए थे। पूछा जाए किसने किया धन निष्कासन का विरोध, तो बताइएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? कहाँ कब बनाया गया? 1925 में। कहाँ बनाया गया था? कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रनाडे। कौन थे? MG रनाडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि घटनाक्रम को सजाएं। घटनाक्रम को सजाएं, तो इसमें पहला बंगाल विभाजन, दूसरा खेड़ा आंदोलन, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा
जलियांवाला बाग कांड, तो इसमें बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। चंपारण कब हुआ था? 1917। और खेड़ा कब हुआ था? 1918। जलियांवाला बाग 1919। तो इसी क्रम में 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो कौन सा हो जाएगा? इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? 1939 में दिया था। और किसको दिया था? राजेंद्र प्रसाद को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी ये कौन सी है? यांगसी नदी। क्यांग नदी या फिर यांगसी नदी, कौन सी है? यांगसे नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। हिमालय कहाँ है? एशिया में है। एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका क्या हो गया? CAB, CAB। तो CAB इसका कौन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोयले के भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भंडार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भंडार पूछ रहा है। जब पूछा जाए कि दुनिया में भंडार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। पूछा जाता है भारत के पूर्व शहर को पूर्व का एथेंस माना जाता है, तो किसे माना जाता है पूर्व का एथेंस? तो इसे पूर्व का एथेंस मदुरै को माना जाता है। किसे माना जाता है? मदुरै को माना जाता है। गांधीनगर की राजधानी, गांधीनगर राजधानी है। गांधीनगर किसकी राजधानी है? यहाँ पे पूछ रहा है, तो किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो किसकी थी? योजना आयोग। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों को बैंक किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? हरित क्रांति जो शुरू हुई है, सफलता किस पर उपलब्धता निर्भर थी? तो किस पर निर्भर थी? ये क्वेश्चन में आपका आंसर होगा, पहला है रासायनिक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण नाम है, तो C का पूर्ण नाम क्या है? कोर। क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो किस वर्ग में आता है? समता के अधिकार के वर्ग में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है? राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? 153। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो नगर पालिकाएं कौन सा जोड़ा था? 74वां संविधान संशोधन 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय की SI इकाई है, समय की SI इकाई क्या है? सेकेंड है। समय की SI इकाई क्या है? सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी है? तांबा और टिन की। किसकी है? तांबा और टिन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें कट गया है तो पूछा जाएगा कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लयनकाय को। किसे कहा जाता है? लयनकाय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। चलिए ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य। पूछा जाता है त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल था। ये भी पूछा जाए पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? पहला मुस्लिम राजवंश पूछ रहा है तो कौन था? गुलाम राजवंश। कौन सा था? गुलाम राजवंश। पूछा जाता है शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और पूछा जाए प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1867 में। कब हुई थी? 1867। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष का है? तो किस वर्ष का है? 1925 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया की कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था? तो वह कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ किसकी भूमिका अहम थी? तो किसकी भूमिका अहम थी? चित्तरंजन दास की भूमिका अहम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, वह किस नाम से जानी जाती हैं? वह जहाँ पे मिलन होता है वह किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है? तो किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है? देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है? कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है? कौन सा ग्रह है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? लेक सुपीरियर। कौन सी है? लेक सुपीरियर। यह कहाँ स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने दिया था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? राज कृष्णा ने दिया था। किसने दिया था? राज कृष्णा ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या था? राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या था? क्या था? GDP का 6.4%। GDP का 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो मतलब उसके कार्य जो हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को जो 29 विषय या 29 कार्य दिए गए हैं उनका वर्णन कहाँ किया गया है? तो उनका वर्णन कहाँ किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? यदि राज्यसभा में पराजित हो जाए तो इसमें से कुछ नहीं होगा, ना तो अपना प्रधानमंत्री त्याग देंगे, ना ही संसद भंग होगी, ना ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें क्या है? 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है, यही जरूरी नहीं है। बाकी चीजें क्या हैं? होनी चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। ये क्या है? यही गलत है, क्योंकि ये क्या है? भाग 4A में क्या है? क्या है? भाग 4A में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सोडियम के समान होते हैं। सोडियम के समान, तो ये किसके समान होते हैं? तो अष्टक नियम के अनुसार यदि देखेंगे तो इसमें 28 का हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम। कौन सा हो जाएगा? लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? मुख्य प्रोटीन, प्रोटीन यदि पूछा जाए तो आपको प्रोटीन क्या है? ये है आपका कैसीन। कौन सा है? कैसीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पर।